ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले ये डिसाइड करना था कि किन किन प्रॉब्लम्स को हम सबसे पहले प्रायोरिटी यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें और किन किन प्रॉब्लम्स को हम डिले कर सकते थे। देखो, ये सबको पता है और हमने पीछे अपने चैप्टर में कवर किया है इस टॉपिक को कि हमारा देश जब आजाद हुआ बहुत ज्यादा गरीब था, हमारे पास फूड सफिशिएंसी भी नहीं थी, है ना। हमारे पास फूड यस। सफिशिएंसी भी नहीं थी कि इतना भी फूड नहीं था कि हम 1 वीक तक सरवाइव कर पाए। इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। प्लानिंग कमीशन बैठाया गया जहां पे हमें अपनी प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करें इस बात का डिसीजन लेना था। ठीक। और इकोनॉमिक प्लानिंग का रीजंस क्या थे? वो रीजंस इसलिए थे, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि वजह क्या थी। वजह ये थी कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा थी। ये हम जो पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? 1952 1990, इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने करनी शुरू करी तो हमने देखा हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है। हद से ज्यादा पॉपुलेशन वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड थी और यही वजह थी कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत लो थी। और जो हमारा जीडीपी था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी लो था, है ना। कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रही थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत ही लोअर लोअर स्टेटस पे थी। ऑल्दो 85% वर्कफोर्स हमारी परसेंटेज वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी। यही वजह थी कि हमारे देश में पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पे थी, जीडीपी बहुत लो थी और इसी की वजह से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी काफी हाई रेट पे था। और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हमारा जो इंडियन हैंडक्राफ्ट बिजनेस था, इसको भी खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। ये हमने चैप्टर 1 में कवर कर लिया है, कैसे उन्होंने कवर किया। रूइंड बाय यस सर। रूइंड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, है ना। ये बहुत डिटेल में हमने चैप्टर में कवर किया है, तो इसको हम दोबारा इसके ऊपर अपना टाइम नहीं लगाएंगे। और जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो अंडर डेवलप्ड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट डेवलप्ड। तो ये सारे हमारे इशू थे जो हमें अब न्यू गवर्नमेंट यानी जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारी न्यू गवर्नमेंट को इन सारे इश्यूज को फेस करना था। और तो और जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, वॉज इन बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट स्टेज, रुकी हुई इस अवस्था में था, बैकवर्ड था हद से ज्यादा।
अभी भी पुराने कन्वेंशनल मेथड्स को ही यूज किया जा रहा था खेती के लिए, जिससे हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी, और यही वजह थी कि हमारा जीडीपी इसकी वजह से लो था, है ना। तो इंडियन अच्छा। हमारा देश जब आजाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट को ये मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसी में पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोअर लेवल ऑफ जीडीपी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना था, सर्विस सेक्टर को डेवलप करना था, 10 काम करने थे। मैं आपको मोटे मोटे भी बता सकता हूं, जैसे रोड का डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये तो वो मोटी मोटी समस्याएं हैं जो बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। लोगों की इनकम को बढ़ाना, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी उसको कम करना, और वो हेल्थ कहां पे आएगा, हेल्थ में आएगा, यानी हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना, एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करना, रोड रेलवे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना। ये, ये वो सारी समस्याएं थी जो हमें फेस करनी थी। इसी के लिए हमने प्लानिंग करी, इकोनॉमिक प्लानिंग करी, प्लानिंग कमीशन बैठाया इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका सोल पर्पस यही था कि वो ये बताए, ये प्लान करे कि किस तरीके से हम इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, और कैसे हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली सबसे पहले इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, और इसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिज्म को सोशलिज्म इकोनॉमी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि यूएसएसआर, जिसे हम बोलते हैं सोवियत यूनियन, वहां पे ये सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम सबसे ज्यादा इंप्रूव उसमें था। तो वहां से मोटिवेट होकर कि वहां पे सक्सेसफुल है, सोवियत यूनियन में वहां पे सक्सेसफुल है सोशलिज्म, तो यही सिस्टम हमारे यहाँ भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे यहाँ भी सक्सेसफुल होगा। और इसके पीछे एक और कारण ये था कि हमारा देश अभी जस्ट आजाद हुआ था, और दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया ये नहीं चाहता था कि जो पावर है फिर से किसी प्राइवेट कंट्री की कंपनी के हाथ में चली जाए और हम फिर से गुलामी की स्टेट में आ जाएं, है ना। तो यस। हाँ, और तीसरी वजह ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट कैपिटलिज्म सेक्टर इकोनॉमिक सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट नहीं कर सकती थी कि सबसे पहली बात हमारे पास फंड ही नहीं था, है ना। लोगों की पर कैप्चर इनकम बहुत लो है, प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, प्रॉफिट। तो प्राइवेट सेक्टर इतना इंड्यूस्ड नहीं था, इतना इंकरेज नहीं था कि वो इंडिया में आके काम करे, बिकॉज उसको अपना यहाँ पे प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा था, उसको यहाँ पे प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा अपना। उसको ये दिख रहा है कि ये कंपैरेटिवली बहुत गरीब देश है, तो यहाँ आके मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे को लॉस ही होगा, नुकसान होगा। इसीलिए इंडिया ने सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को अडेप्ट किया। इनिशियली गवर्नमेंट ने सारे की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खुद करने का जिम्मा उठाया कि हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी हम खुद करेंगे। बहुत माइनर और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन रखा कि यहाँ पे ये जो इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज है कुछ, इनको प्राइवेट सेक्टर आके काम कर सकता है इसमें, अदरवाइज मेजरली ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज टू बी डन बाय गवर्नमेंट। तो ये सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का ये मेन फीचर था। इंडिया ने शुरुआत यहां से करी, धीरे धीरे वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े, लेकिन शुरुआत इंडिया ने इनिशियली सोशलिज्म से करी। तो इंडिया ऑप्टेड फॉर socialism as Indian leaders were motivated by the success of Soviet Union,
तो उनको ये दिख रहा था कि यहाँ पे ये बहुत सक्सेसफुल है, तो हम भी इसी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक। तो इंडियन प्लानर्स ने क्या किया कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने पास रखा और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां पे आप काम कर सकते हो, और उनको वहां पे आने के लिए इंकरेज किया। तो इंडियन प्लानर्स वर वेल अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ प्राइवेट कैपिटल। ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है, शॉर्टेज ऑफ प्राइवेट कैपिटल का हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हमारा देश ना बहुत गरीब था, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आके काम करना नहीं चाहता था प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट कैपिटल एंड लैक ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब वही प्रॉफिट कह लो आप, उनके लिए तो इंसेंटिव प्रॉफिट ही है ना। यस सर। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू फंक्शन इन द सोशल सेक्टर। जहां पे सोशलिज्म है वहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहता। ठीक। ओके। यस। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अडेप्ट किया कि भाई हम सारे के सारी एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर के थ्रू करेंगे और कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के लिए हम छोड़ देंगे, जो हम हमारे लिए नॉन प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में से आती है ना। तो इट वाज प्लान्ड टू अडॉप्ट अ सोशलिस्ट idea with an emphasis on the पब्लिक सेक्टर। यानी जो मेन फोकस रहेगा वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर रहेगा, यानी गवर्नमेंट मेन फोकस में है, सारा का सारा काम गवर्नमेंट कर रही है, along with encouragement of contribution from the प्राइवेट सेक्टर। क्या मेजर एक्टिविटी तो हम लोग कर रहे हैं, साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज किया गया कि आप आओ काम करो, कहां पर, इन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज। ठीक। चलो, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया। अब 5 साल, इसीलिए कि 5 साल की गवर्नमेंट रहेगी, किसी भी गवर्नमेंट को प्रॉपर काम करने के लिए कम से कम कुछ साल तो चाहिए, तो इसलिए 5 साल, वो 5 ईयर वो डिसाइड किया गया कि कोई भी गवर्नमेंट अगर इलेक्ट होती है, सिलेक्ट होके आती है, और तो कम से कम 5 साल काम करेगी। और इसी के साथ ही हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करी, गोल्स सेट किए और ऑब्जेक्टिव्स बनाए, गोल्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और उनको 5 ईयर्स में हमने डिवाइड कर दिया अपने गोल्स को। तो इस बात को लिख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव
प्लानिंग फॉर द कंट्री वॉज मेड। बहुत ही ब्रीफ, मतलब बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग करी गई हमारे देश के लिए कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम काम करेंगे। वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट विथ स्पेसिफिक objectives of 5-year plans। ठीक। Yes, sir. तो हमने कुछ हर 5 साल के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रख लिए। तो हमने बोला ना, हमने अपने गोल्स बनाए और उन गोल्स को स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक किया और उसको 5 ईयर में हमने अचीव करने की कोशिश करी। तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, मान लो मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि है, मानने की जरूरत क्या है, हमारे देश में है अनएम्प्लॉयमेंट भाई। एक रोज मोदी जी उठ के कहते हैं कि गरीबी खत्म हो जा, सबको नौकरी मिल जाए, मिल जाएगी? मोदी जी के कहने से थोड़ा हो जा रहा है? ऐसे कैसे? है ना, कि मोदी जी ने आए और भाषण दे दिया, 8 बजे शाम को आके उन्होंने बोल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गई जी। क्या हो गई दूर? नहीं हो जाए, ऐसे नहीं होगी। क्या करना होगा? ये एक बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है देश की, एकदम से दूर नहीं हो सकती। और हम इस पे एकदम से फोकस करेंगे तब भी दूर नहीं हो सकती, ये एक बार में नहीं दूर होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसको ब्रेक करना होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको अचीव करना होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमें खत्म करना है, ये हमारा क्या हो गया? गोल। ये मेरा क्या हो गया? गोल हो गया। मुझे पॉवर्टी, मुझे गरीबी खत्म करनी है, ये मेरा क्या हो गया? गोल हो गया, है ना। ये मुझे अचीव करना है, ये मेरा गोल हो गया। मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं आत्मनिर्भर। मुझे आत्मनिर्भर बनना है। मैं कल सो के उठा और आज बोल रहा हूं आज से मैं आत्मनिर्भर हूं, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। आत्मनिर्भर नहीं हो पाओगे आत्मनिर्भर। आपने गोल बनाया है, आप कह रहे हो कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बार बार पढ़ते हैं कि अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, ये जो खाई है अमीर और गरीब की, इसको दूर करना है मुझे। एक रात में नहीं दूर होगी। ओवरऑल मुझे अपने देश में ग्रोथ करनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है। ये सारी चीजें मुझे करनी है जो मैं इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू अचीव करना चाहता हूं। लेकिन ये एक रात में नहीं होगा, राइट। तो ये मेरे गोल्स थे जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। इन गोल्स में से हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए, यानी टारगेट रखा कि गरीबी मैं अगर कहता हूं कि 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में नहीं खत्म होगी, तो मैं कहता हूं कि मैं गरीबी के लिए, गरीबी मुझे खत्म करनी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने 5 इयर्स ऑब्जेक्टिव्स बना रहा हूं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन गोल्स को अचीव होने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरे गोल्स हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, Yes, sir. मैंने कहा कि भाई मेरे देश में आज 16%, मैंने रैंडम फिगर लिया है, रैंडमली नंबर लिया है, 16% अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं इस अनएम्प्लॉयमेंट को गिराकर 10% पे लाना चाहता हूं। जब मेरे 5 साल कंप्लीट होंगे तो 5 साल के बाद मैं इसको 10% पे गिरा के लाना चाहता हूं। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी का वो बजट बनाया हुआ है कि 5 ट्रिलियन या इतना हम वो बनाएंगे, इकोनॉमी को लेके जाएंगे, हम उठा के लेके जाएंगे, जो भी है। मतलब हर साल कोई ना कोई गवर्नमेंट, मतलब हर 5 ईयर में कोई ना कोई गवर्नमेंट आती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाती है कि हमें ये अचीव करना है ना।
गरीबी दूर करने के लिए यस जैसे सर। गवर्नमेंट ने अभी इस गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना शुरू करी कि घर घर हम गैस पहुंचाएंगे, जिससे लोगों औरतों की हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो उन्होंने टारगेट यस रखा सर। उन्होंने कि हम इतने हजार लोगों को देंगे और बैंक अकाउंट खुलवाएंगे लोगों के, उन्होंने टारगेट रखा। तो ऐसे ही हम टारगेट रखते, तो देखो 10% पे आने का मतलब मेरे ये नहीं कि मेरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी है, लेकिन मैंने अपनी टारगेट ये रखी कि मैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है वो कम कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज मेरे गरीबी रेखा, ये गरीबी पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे 22 करोड़ जनता रह रही है। मैंने 5 साल का ये टारगेट बनाया कि इस 22 करोड़ को कम करके मैं एटलीस्ट 15 करोड़ तक लाना चाहता हूं। ये मेरे गोल, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब ये जो मेरे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये डायरेक्टली मेरे हायर लेवल जो मैंने गोल्स बनाए हैं यहां पे हेल्प करते हैं, है ना। यस सर। तो समझ में आया सारा ये हम इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते हैं, यस है सर। ना। ये मैंने एग्जांपल ले लिए थे, ठीक है। हाँ तो अब ठीक। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे यहाँ पे हम एक छोटी सी बात लिख लेते हैं इसी को समझकर। अ प्लान, यानी एक प्लान क्या है। अ प्लान स्पेसिफाइज, बताता है। प्लान क्या बताता है, द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पे ध्यान समझना, हम कह रहे हैं कि प्लान यानी जो हमने गोल डिसाइड किए हैं, अपने प्लान बनाए हैं, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं कि जो हमें अचीव यस। करने हैं विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर। जैसे हमारे देश में 5 साल की गवर्नमेंट है ना, और यही वजह है कि हमारे देश में 5 ईयरली गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर देखो सीधी सी बात, आपको पता है, आप रोज न्यूज वगैरह में देखते हैं, कांग्रेस बीजेपी को गाली देती है, बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है, या कोई पार्टी ए पार्टी बी को गाली देती है, पार्टी बी सी को गाली दे रही है, और पार्टी सी दोनों ए बी को गाली दे रही है, यानी कोई किसी के साथ नहीं है ना। तो अगर यस। अगर मान लो अभी गवर्नमेंट ए है, पार्टी ए की गवर्नमेंट अगर बनी हुई है, 1 साल के बाद गवर्नमेंट बी आ गई, मान लो इलेक्ट होके वोटिंग हुआ, गवर्नमेंट बी जीत गई, तो गवर्नमेंट बी क्या करेगी, ये ए के द्वारा किए हुए सारे काम को खत्म कर देती है। यूजुअली यही होता है। पुरानी गवर्नमेंट यस। आती है, सॉरी नई गवर्नमेंट आती है, पुरानी गवर्नमेंट के काम पे पानी डालती है, यस सर। पहले पानी फेरती है। अगर एक एक साल की हम रख लेते तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम अचीव नहीं कर पाते। इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, तभी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हम इस गवर्नमेंट की कितनी भी बुराई करें, लेकिन कुछ डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के जो बहुत अच्छे हैं, और ये इसी वजह से है कि हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो डिसीजंस मेकिंग पावर है, जो डिसीजंस हैं उनमें डिले होता है। मैं अगर 4 बंदों से मिलकर डिसीजन ले रहा हूं तो हो सकता है कि मुझे डिसीजन लेने में देरी हो, लेकिन अगर मेरा बहुमत है, जिसे आप बहुमत इंग्लिश में बोलते हैं, मेरी मेजोरिटी है, तो मैं अपने डिसीजंस आराम से ले सकता हूं फॉर द यस सर। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली अपनी मन मर्जी की बात नहीं हो रही, सोसाइटी की बात हो रही है। खैर हम इकोनॉमिक इस टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। तो इसीलिए 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया, जिससे कोई भी गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना टाइम मिले कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स जो उसने सेट किए हैं उनको अचीव कर सके। ठीक, तो अ प्लान स्पेसिफाइज द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, जिसको हमने अचीव करना है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम यहां पे ये कह रहे हैं कि हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेस को
किस तरीके से एलोकेट करें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, सो दैट इन इकोनॉमिक रिसोर्सेस का हम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, कि मेरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। इसको अपने घर से शुरुआत करते हैं इस बात को समझने के लिए। आप जिस कमरे में बैठे हो तो आप लाइट पंखा यूज करते हो, अपने उस कमरे से बाहर निकलते समय आप उस कमरे की लाइट और पंखा बंद कर देते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी मम्मी आपको डांटती है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं कि बेटा जब आप जिस कमरे में आप नहीं बैठे हो उस कमरे का पंखा एटलीस्ट पंखा जरूर बंद कर दो। वाई? उनका तो लॉजिक ये है कि भाई बिल बचाना है ना, बिल नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेस को वेस्ट होने से बचा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पावर आप यहाँ सेव कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी पावर जो किसी और को जिसको नहीं मिल रही है गवर्नमेंट उसको दे सकती है। सीधी सी बात है, आप डिमांड कम करोगे तो गवर्नमेंट ये चीजें किसी और को भी दे सकती है। आप वेस्टेज नहीं करोगे, पेट्रोल का वेस्टेज नहीं करोगे, चीजों की वेस्टेज नहीं करोगे, है ना, तो संसाधन रिसोर्सेज हम किसी और के लिए, किसी और एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे समझने की कोशिश हो रही है कि हम प्लान्स बनाते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, विद इन पीरियड एक्वायर करने, अचीव करने की कोशिश करते हैं। व्हाई? सो दैट वी कैन allocate our available resources in optimum manner for the development of this country। ठीक, इस बात को लिख लेते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं, इट shows the means and ways to allocate available resources in an optimum manner। अगर आपको ऑप्टिमम नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली भी लिख सकते हो, कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके, यस सर। और इसी को हम बोलते हैं, तो हमारा जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ प्लान्स इन इंडिया इज ऑफ 5 years। और इसको किस नाम से जाना जाता है? 5-year प्लान के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ये फर्स्ट 5-year प्लान जो शुरू हुआ था अप्रैल 1951, यहां से हमारा शुरू हुआ था। तो एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना इस पॉइंट को, कि जो 5-year प्लान इंडिया में बनते हैं उसको 5-year प्लान बोला जाता है। सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस वाला टर्म है ये तो। लेकिन ये पहली बार कब से इंट्रोड्यूस हुआ था? 1951 में। ओके, नाउ अब हम अपना यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम लोग गोल्स को और देख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो गोल्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि कौन कौन से गोल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए
कि हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे अचीव करने हैं। ये लॉन्ग टर्म है, गोल्स का मतलब लॉन्ग टर्म हमारे जो प्लान बनाए हमने। तो इन इंडिया there are limited रिसोर्सेस। और लिमिटेड रिसोर्सेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह है। कोई भी कंट्री उठा लो, रिसोर्सेज लिमिटेड है। हाँ पर हम तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इंडिया लिख दिया। तो देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। और ये हर किसी के साथ है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे ले लो, चाहे वो कंट्री लेवल पे ले लो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे ले लो। यस तो इट वॉज असेंशियल, यहां पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने रिसोर्सेस को सबसे पहले, जो सबसे जरूरी चीज है वहीं पे यूज करें। यानी जो प्रायोरिटी, जिस चीज की प्रायोरिटी है सबसे पहले उस पे यूज करें। आपके पास 50 रुपए हैं और आपको भूख भी लगी है ना? यस तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है? भूख, उसके बाद कपड़ा। हाँ जी सबसे पहले आप खाने की तरफ जाएंगे, कहेंगे अगर मेरे पास एक शर्ट है तो मैं इस एक ही शर्ट को पहन के दोबारा पहन लूंगा अगर मैं गरीब हूं, लेकिन मैं रोटी ही सबसे पहले खरीदूंगा। तो प्रायोरिटी है। मेरे पास रिसोर्स कम है और उन रिसोर्स का मुझे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि मल्टीपल यूजेस भी होते हैं रिसोर्सेज के, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी 11th क्लास में पढ़ा हमने इस चीज को कवर कर हाँ लिया है। जी Therefore, so it was essential for planners to have specific goals for a specific period। ठीक है, तो गोल्स क्या है हमारे? गोल्स आर दी अल्टीमेट टारगेट्स टू इंश्योर सक्सेसफुल प्लान्स। ये हमारे वो अल्टीमेट टारगेट है, ये हमारे वो अल्टीमेट टारगेट हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में ब्रेक करके अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। कौन कौन से थे हमारे? पहला, ग्रोथ, कि हमें अपने देश की नेशनल इनकम को बढ़ाना है, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो तभी हम लोग ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। मॉडर्नाइजेशन, ठीक, हमें अब कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आना है। चीजों को करने के जो नए तरीके हैं, इससे अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, विच विल इवेंचुअली हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड, सेल्फ रिलायंस, कि भाई हम अपने देश में ही बनाए चीजें, है ना?
हम अपने देश में ही बनाए चीजें, Yes, sir. किसी दूसरे पे हमें निर्भर ना होना पड़े। तो पहला ग्रोथ हो गया, दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, तीसरा सेल्फ रिलायंस हो गया, और चौथा इक्विटी। इक्विटी में हम कह रहे हैं कि जो वही अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको दूर किया जाए। जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है हमारे देश की, वो बराबर बराबर हर सेक्टर में ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिवाइड हो। नेशनल इनकम, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग Yes. यहीं पे वो करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन चारों प्लान्स को, गोल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।